राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा है और भरना चाहते हैं तो आप भर दीजिए, क्योंकि डेट दोबारा से यहाँ पर ओपन हो गई है, लिंक ओपन हो गई है। हमने आपसे कहा भी था कि या तो नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपकी ये लिंक दोबारा से ओपन हो जाएगी, रीओपन होगी। तो रीओपन हो गई है, आप लोग भर दीजिए। ठीक है, लास्ट डेट 10 तारीख है इसकी, भर दीजिए। तो देखिए भरना कैसे है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और बहुत शॉर्ट में समझेंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, इस बात की गारंटी है, यदि आपने सही से समझ लिया तो। ठीक है, तो कैसे भरना है आपको फॉर्म, भरते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे sarkariresult.com की वेबसाइट पर। यहाँ आप लोग आए, अब इसको आप नीचे देखिए, ये क्या क्या लिखा है यहाँ, लेटेस्ट जॉब, SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन, और ये यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म। तो हमें, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे। ओके, जैसे हमने यहाँ क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने अब इसका ये पूरा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 दिसंबर को ही ये लिंक ओपन हुई है, दोबारा से 2 दिसंबर को ना। तो देखिए, और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी देख पा रहे होंगे आप। लास्ट डेट इसकी 10 तारीख है, कॉलेज में जमा करने की 14 तारीख है, और करेक्शन करने की, उस फॉर्म में करेक्शन करने की 20 तारीख लास्ट डेट है। ओके, ये सब आपने देख लिया। अब आपको भरना कैसे फॉर्म, ऐसे नीचे चले जाइए। अब यहाँ जो सर्वर फर्स्ट नज़र आ रहा है आपको, एप्लीकेशन ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन सर्वर फर्स्ट, आपको सर्वर फर्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आपने क्लिक किया सर्वर फर्स्ट पे। जैसे ये क्लिक किया तो आप जिस भी कैटेगरी में है, यदि SC में है, ST में, जनरल में, इनमें से किसी में, तो आप यहाँ क्लिक करोगे। ठीक है, 9th-10th वाले यहाँ करेंगे, 11th-12th वाले यहाँ करेंगे, और 12th से ऊपर है वो यहाँ करेंगे, और जो अदर स्टेट के हैं 12th से ऊपर वो यहाँ करेंगे लास्ट वाले में। ठीक है, अदर स्टेट के। ओके, और यदि आप SC ST या जनरल में नहीं है तो आप OBC कैटेगरी में हैं तो आप सेकंड वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे, नहीं तो आप माइनॉरिटी में तो थर्ड वाले बॉक्स को क्लिक करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ हम जनरल के लिए देख रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और हम यहाँ देख रहे हैं जनरल के लिए और MAD के लिए, तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ क्लिक किया थर्ड वाला, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश। जैसे क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म निकल के आ गया। अब आप इस फॉर्म को पूरा भर देना। ठीक है, पूरा फॉर्म भर देना अच्छी तरह से आप इसको। और कैसे कैसे भरेंगे आप इसे, कि आप यहाँ पर या अपना जहाँ से आप पढ़ रहे हो, कौन सा ज़िला है वो लिखना, जैसे आगरा है तो आगरा। ठीक है, शिक्षण संस्थान कौन सा, अभी आप जो पढ़ रहे हो, जिस जगह पर पढ़ रहे हो वो शिक्षण संस्थान आपको डालना है। उसके बाद आपकी जाति क्या है, मतलब वर्ग क्या है, और धर्म क्या है, हिंदू है या मुस्लिम, जो भी है। आपका नाम हाई स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, पिताजी का नाम, माँ का नाम, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ आपका मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं वो डालेंगे। यदि आप मैरिड हो, आपका नाम बदल गया तो आप यहाँ डालेंगे। ओके, और हाई स्कूल आपने जब उत्तीर्ण किया था तो वो ईयर कौन सा था, हाई स्कूल बोर्ड कौन सा था, UP CBSE या कोई सा भी जो हो वो डालना। यहाँ रोल नंबर डालेंगे, यहाँ हाई स्कूल आपने जिस विद्यालय से किया वो विद्यालय का नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो आधार से लिंक्ड है, और इधर ईमेल डालेंगे, इधर पासवर्ड डालेंगे। याद रखिए, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो 8 से 12 के बीच में होना चाहिए, और उसमें नंबर भी हो, अल्फ़ाबेट भी हो, स्मॉल लेटर भी हो। ठीक है, अल्फ़ाबेट यानी स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर दोनों तरह के होने चाहिए, और कोई कैरेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे @ या डॉलर या कुछ भी जो आप हो। और इधर फिर आप दोबारा से पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आप ये जो कैप्चा कोड है उसे यहाँ भरेंगे, और यहाँ नीचे वाले पे सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ सबमिट आप कर देंगे। जैसे आपने सबमिट किया, सही से आपने डिटेल डाली, तो सबमिट करते ही अब आपका एक फॉर्म निकल के आएगा। वो फॉर्म कैसा होगा देखिए, आपने जैसे उसे सबमिट किया तो आपके सामने अब ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करते ही आपके सामने खुलकर आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और आप इस विद्यालय से हैं, आप ये है, आपका यहाँ नाम, पिता का नाम, सारा नाम, पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ओके, अब आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आपको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो रजिस्ट्रेशन हुआ है, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए लास्ट में एकदम इस कॉर्नर में होम लिखा हुआ है, होम, यहाँ देखिए होम लिखा हुआ है, आपको होम पर क्लिक करना है। ठीक है, कहाँ क्लिक करोगे, होम पर। जैसे आपने होम पर क्लिक किया तो आप होम पेज पर आ जाओगे। यहाँ आप जैसे आपने होम पर क्लिक किया तो आप होम पेज पर आओगे। कैसे पहुँचोगे, देखिए जैसे आपने होम पर क्लिक किया तो अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज। और आप इस पेज में आप एक तरफ देख पा रहे हो, यहाँ स्टूडेंट लिखा हुआ है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ, ये जो पेज है ये कंप्यूटर का है,
और यदि मोबाइल पे आप देख रहे हो तो आपको केवल इतना ही पेज नज़र आएगा। लेकिन मोबाइल पर भी आप लैपटॉप की तरह या कंप्यूटर की तरह देखना चाहते हैं तो यह जो 3 डॉट्स है ना, 3 डॉट दे रखी हैं, इसमें जाकर आप डेस्कटॉप साइड कर लेना। ठीक है, डेस्कटॉप साइड कर लेना, डेस्कटॉप साइड। जैसे आपने किया डेस्कटॉप साइड तो आपके सामने जैसा ये इंटरफेस है वैसा ही नज़र आपको आएगा। अब आप यहाँ तक पहुँच गए। ओके, यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये जो स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट, यहाँ आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है आपको। यहाँ क्लिक करते ही 3 चीज़ आपको नज़र आएंगी। चलिए चलते हैं। यहाँ आपने क्लिक किया, आपको अब 3 चीज़ नज़र आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन और रिन्यूअल लॉगिन। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर देना। फ्रेश लॉग आप रजिस्ट्रेशन तो कर चुके हो ना, तो लॉगिन आपको करना है। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं तो हमको ये क्लिक करना होगा। लेकिन आप पहले से ही भर चुके हो, पहले आपको स्कॉलरशिप मिल चुके तो आप उसको रिन्यूअल कर सकते हो। ठीक है, जिसको पहले से मिल चुके हैं वो रिन्यूअल करेगा। ठीक है, ये जो पहले फॉर्म भर चुका है वो रिन्यूअल करेगा। लेकिन हम लोगों का क्या है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन ही तो किया है तो हमको लॉगिन करना होगा। तो हम लॉगिन को क्लिक करेंगे। ओके, जैसे क्लिक किया तो इसे क्लिक करते इसके सामने 4 ऑप्शन नज़र आएंगे। ये 4 ऑप्शन नज़र आएंगे तो हम किसके लिए भर रहे हैं आपको पता है ना, हम भर रहे हैं एमएड के लिए। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट। ठीक है, हम लोग 3rd वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे हमने यहाँ क्लिक किया तो क्लिक करते क्या आएगा सामने, देखते हैं। क्लिक करते आपके सामने ये खुल कर आएगा ऐसा फॉर्म। ओके, जब आपने यहाँ क्लिक किया तो ये फॉर्म खुल कर आया। अब देखिए, आप चूँकि आप नवीन हैं, नए हैं, फ्रेश हैं, ये डाला आपने, क्योंकि आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए कर रहे हैं तो आपने ये डाला, यहाँ पर ये आ जाएगा लिख कर। उसके बाद आप यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डाला हुआ था ना, आपने देखा था फॉर्म जो आपने प्रिंट आउट निकाला उसका, उसी फॉर्म पर ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी पेस्ट कर लेना उसे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो होगा, यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद आप यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरोगे। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड डालोगे। आपको 2 चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड स्टार्टिंग में जब आप फॉर्म भरोगे तो वही पासवर्ड आपका यहाँ पड़ेगा। ठीक है, अब आपने भर दिया। उसके बाद अब आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, डालकर आप सबमिट कर दोगे। और जैसे आपने यहाँ सबमिट किया तो सबमिट करते ही अब आपका फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, देखिए आगे आता क्या है देखते हैं। आपने जैसे ही उसे सबमिट किया तो आपके सामने ये खुलकर आ गया। ठीक है, यहाँ ये खुलकर आ गया। इसमें सारी चीज़ दे रखी हैं। यहाँ पे पूरे टोटल 7 स्टेप्स हैं। 7 स्टेप्स में आपके पूरे फॉर्म को बांटा गया है इसमें। और यहाँ पर जैसे ही ये पहला स्टेप आया तो यह रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप है। रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ ही चुका है, आपको याद होगा ही, कॉपी पेस्ट कर लेना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ये पूरा आपको 7 स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे यहाँ। ठीक है, तो पहला तो हो गया। अब हम दूसरे पर कैसे पहुँचे हैं, दूसरे के लिए आपको इस कोने में 3 लाइन नज़र आ रही हैं। इन 3 लाइन को आप दबाएंगे। ठीक है, जैसे आपने 3 लाइन पर क्लिक किया तो क्लिक करते आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये देखो, है ना, ये ओपन हो जाएगा। आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। आपने अब ये वाला जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, आपको इस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आप फॉर्म भरोगे तभी तो आपका पूरा डिटेल भरी जाएगी ना उसमें, तभी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन तो आपने कर दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको मिल गया। अब स्कॉलरशिप के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आपने जैसे ही सेकंड वाला ये स्कॉलरशिप वाला जो है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, तो आपको यहाँ दबाना है। यहाँ क्लिक किया तो आपके सामने ये वाला फॉर्म खुलकर आ जाएगा, ऐसा फॉर्म। ठीक है, आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आया। आप इसमें सारी डिटेल अपनी भर दोगी, जो भी कुछ है सारी डिटेल आप इसमें भरते जाओगे, अपनी जो जो पूछ रहा सब भरते जाओगे। ठीक है, उसके बाद अब आपका ये जो था रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बाद आपका शैक्षणिक जो भरा गया, ये वाला जो भरा आपने, आपका शैक्षणिक है। ठीक है, आपने देख लिया, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, ये शैक्षणिक है तो आपने भर दिया शैक्षणिक पूरा। उसके बाद अब जो 3rd नंबर आता है वो होता है निजी, यानी कि अपने बारे में बताना आपको, मतलब आप कहाँ रहते हो, एड्रेस आपको यहाँ भरना है। दोनों लाइनों में एक सा भरना है। ठीक है, फिर ये जो जैसे दोनों लाइन में एक सा भरोगे फिर यहाँ क्लिक कर देना, तो ये एड्रेस पूरा यहाँ अपने आप कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद राशन कार्ड हो आपके यहाँ तो वो भर देना। ठीक है, और उसके बाद यदि इनमें से आप दिव्यांग वगैरह हों या कोई बात हो तो यहाँ भर देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड डाल के इसको फिर यहाँ पर अपडेट कर दोगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करके। ओके, ये 12 मांगते कि मैं प्रमाणित करता हूँ, करती हूँ, तो यहाँ भी क्लिक करके आप यहाँ इसको अपडेट कर दोगे। जैसे अपडेट किया तो अब हम पहुँच जाएंगे बैंक वाले कॉर्नर पे। ठीक है, बैंक वाले कॉलम पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने जैसे ही अपना आवासीय पता वगैरह सब चीज़ डाली तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए अब किस पे, बैंक वाले इस पर। देखिए यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब आपको अपनी बैंक का नाम डिटेल डालनी है पूरी।
इसमें अकाउंट नंबर सही डालना, कहाँ से मतलब किस जगह पर बैंक है वो डालना, ब्रांच कहाँ पर है सब डालना, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ पे टिक करेंगे और आप फिर यहाँ इसको भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसको भी आप अपडेट कर देंगे, नीचे जो ऑप्शन दिखा है अपडेट लिखा हुआ है, इसे अपडेट करेंगे। अपडेट करते हम लोग शुल्क संबंधित व्यवस्था पे पहुंच जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बैंक डिटेल पूरी हो गई, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पर आपको वो फ़ीस डालनी पड़ेगी जो आपने इस साल भरी अपनी, ओके। इस साल जो आपने फ़ीस भरी है ना वो आपको डालनी पड़ेगी और फिर यहाँ कैप्चा कोड डाल के यहाँ आपको टिक मारना, अपडेट कर देना है, ठीक है। फिर हम इस वाले ऑप्शन पर पहुँच जाएंगे, ओके। देखिए ये आपने भर दिया अपना जो भी आपने फ़ीस भरी थी इस बार, वो यहाँ डाल दी, अपडेट कर दिया। अपडेट करते ही आप यहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। अब आप जो गत वर्ष है यानी कि पिछले वर्ष जो आपने किया था उसके बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, ओके। तो आप क्या करेंगे, आपने ये गत वर्ष वाला जो पूछ रहा है यहाँ भर देंगे, आप पास हैं फेल हैं क्या है, परीक्षा प्रणाली कैसी थी, यदि वार्षिक हो तो वैसे बताना, अंक प्रणाली थी या परसेंटेज थे, वो सारी चीज़ आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। फिर कैप्चा कोड डाल के आप यहाँ टिक मारोगे और अपडेट कर दोगे। अब जैसे आपने अपडेट किया तो आपका ये वाला फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो पहला और सेकंड ऑप्शन था वो पूरा हो गया। देखिए आगे चलते हैं क्या दिखाई देगा इसके बाद, ठीक है। देखते हैं जैसे ही आपने उसे अपडेट किया तो अपडेट करते ही आपके सामने अब ये खुलकर आ जाएगा। अब ये खुलकर आ जाएगा आपके सामने, ये सब नज़र आने लगेगा कि आपने दो जो चरण थे पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। तीसरे चरण पे आपको पहुंचना है। तीसरे चरण पे आप फ़ोटो अपलोड करोगे, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करोगे, यहाँ पर इसी साइड में एक डिब्बा सा बना होगा, होम का डिब्बा सा बना होगा इसी साइड में, रेड की साइड में, आप उसको क्लिक करोगे, ठीक है। उसको जैसे आपने क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपके सामने देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। आपके दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भर गया। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, उसमें क्या है, उसमें फ़ोटो अपलोड करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ आप फिर ये 3 डॉट्स जो हैं, 3 जो लाइनिंग है, इसको आप क्लिक करोगे और इसको क्लिक करते ही आपके सामने क्या ओपन होगा, आपके सामने ये ओपन होकर आ जाएगा, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना ये लिखा है ना चूज़ एन फाइल, यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। और ध्यान रहे कि जो फ़ोटो होगा वो 20 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 20 KB होना चाहिए JPEG या JPG में, है ना। तो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप जैसे इसको चूज़ फाइल करोगे तो अपना फ़ोटो यहाँ अपलोड कर दोगे, ठीक है। तो आपका फ़ोटो फिर यहाँ पे नज़र आने लगेगा, ये होगा ना व्यू फ़ोटो, तो आपको फ़ोटो नज़र आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे आपने ये सब कर दिया, ये सब करने के बाद अब आपका 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं, बाकी रह गए 4 स्टेप, ठीक है। तो अब चौथे स्टेप में क्या है, चौथे स्टेप में आप देख पा रहे होंगे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में कहा गया है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे चौथे स्टेप पे, तो फिर आपको वही प्रक्रिया अपने पड़ेगी, जो ऊपर 3 लाइनिंग है उनको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही आपके सामने ये सारी चीज़ें फिर खुलाएंगी, क्योंकि आप जो काम कंप्लीट करते आ रहे हो वो उस पर टिक होता जा रहा है। यहाँ टिक हो गया, यहाँ टिक हो गया, यहाँ टिक हो गया, फ़ोटो आपने भर दिए थे। अब आप आवेदन पत्र को संशोधित करना चाहते हैं कि भैया मैंने जो भरा उसमें कुछ गलती हो गई, तो आप यहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुख्य 4th स्टेप है वो है आपका आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो आप इसको क्लिक करोगे और इसको क्लिक करते ही आपको अपने आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की सारी डिटेल डालनी है, ठीक है। फिर आपको 4th स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5th स्टेप में आपको अपना आधार नंबर डालना है। इसी तरह आप करते जाओगे, 3 लाइन को क्लिक किया, आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद आप जाँच हेतु आवेदन प्रिंट करेंगे। तो इस तरह आपकी पूरी प्रक्रिया होती चली जाएगी। इस तरह आपके 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और जो 7वां स्टेप है ना, ये वाला, ये रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशंस, तो आप इस वाले को भी क्लिक करके आप यहाँ से क्या करोगे, ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट, इनको क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा ये निकल कर आएगा। तो आपको ये जो है इसको क्लिक मारना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो प्रिंट आउट होगा जो आपको कॉलेज में जमा करना है वो निकल के बाहर आ जाएगा। उसको आप प्रिंट कर लेना और उसको कॉलेज में जमा कर देना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात तो ये हो गई कि ये तो आपको पूरा फॉर्म भर गया और कॉलेज में जमा करने की तैयारी हो गई। अब कॉलेज में जमा करने के लिए आपको चाहिए क्या क्या, उसके लिए हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, देखिए तो अच्छी बात है, नहीं देखो तो हम आपको दोबारा से एक बार बता देते हैं, ठीक है। आपको ये जो जमा करना है ना ये फॉर्म, इसके साथ साथ आपको वो सब जमा करना पड़ेगा जो आपने पास किया है। जैसे आपको हाई स्कूल, इंटर या और उसके बाद BA BSc BCom जो भी आप कर रहे हो, या B.Ed जो आपने B.Ed किया है, कुछ भी किया है, उसकी मार्कशीट आपको लगानी है, ठीक है, ग्रेजुएशन की। और जिसमें आपने एडमिशन ले रहे हो, पहले ये तो सब मार्कशीट होंगी सारी, ठीक है।
ये सब मार्कशीट हो गई। अब इसके अलावा और आपको क्या क्या लगाना है, आपके पापा जी का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। मार्कशीट का ध्यान रखना, सारी मार्कशीट है, लेटेस्ट जो आपने पास किया उसकी मार्कशीट भी लगेगी। उसके बाद उसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जो बैंक है बैंक की पासबुक की एक तो जो एंट्री लेटेस्ट एंट्री है वो लगानी है, मतलब एंट्री वाली जो होती है ना जिसमें लिखा होता है कि इतने पैसे निकाले इतने जमा किए, तो एंट्री वाला वो फ़ोटोकॉपी लगेगी। उसके साथ साथ बैंक की सारी जो डिटेल है, बैंक कहाँ पर है, आपका नाम उसमें है नहीं है, सारी चीज़ जो लिखी होती है पहले पेज वाली वो लगेगी। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक की डिटेल लगेगी आपकी। उसके अलावा आपका आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड के अलावा आपका जो आय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट है, इन दोनों का आपका वेरिफिकेशन लेटर लगेगा। इसे कंप्यूटर वाला निकाल देगा 10-10 रुपये में। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन लेटर होगा वो कंप्यूटर वाला 10-10 रुपये में निकाल देगा। ओके, इसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। एफिडेविट किस में मिल जाएगा आपको, एफिडेविट आपको ऐसे ही मिल जाएगा जब आप ये 7th स्टेप पूरा करोगे ना, ये वाला 7th स्टेप पूरा करोगे तो आपको फॉर्म निकल के आएगा। तो लास्ट में एक एफिडेविट टाइप का बना होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने इतना मैंने केवल इसी विद्यालय में एडमिशन लिया, इसके अलावा मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो इस तरह से एफिडेविट आपको ऐसा ही बिल्कुल बैंक दीवानी पर जाकर उन जो वकील बैठे हैं उनमें से किसी से बनवा लेना। 50 रुपये का, मैक्सिमम 100 रुपये का बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। क्या क्या जमा करना पड़ेगा, दोबारा सुनना, मार्कशीट जमा करनी है आपको अपनी सारी, फ़ोटोस्टेट। ठीक है, और अभी जो आपने फॉर्म भरा है ये आपको जमा करना है। ठीक है, फॉर्म। इसके अलावा आपको इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन दोनों की फ़ोटोस्टेट प्लस इनका वेरिफिकेशन लेटर, ठीक है, ये आपको जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा बैंक की डिटेल आपको जमा करनी है, लेटेस्ट एंट्री और बैंक की जो मेन डिटेल होती है वो। और उसके अलावा आपको अपना आधार कार्ड जमा करना है। आधार कार्ड के अलावा और क्या क्या जमा करना है आपको इसमें, आधार कार्ड के अलावा हाँ आपको अपनी फ़ीस की रसीद जमा करनी है। जो आपने फ़ीस भरी है ना कॉलेज में, जो आपने फ़ीस भरी, क्या क्या लिख दिया मैंने, जो आपने फ़ीस भरी है कॉलेज में वो जमा करनी है। ठीक है, ओके, और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सबमिट करनी है। और देखो इसका हम पहले बता चुके हैं, आप उसको देख लेना, वीडियो में यहाँ पर हम डाल देंगे वो। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ जमा करनी है कॉलेज में। आप जब सबमिट कर दोगे तो कॉलेज वाले आपको 100 बार नहीं भगाएंगे। अच्छा, इन सब के साथ आपको अपने 3-3 सेट ले जाने हैं। मतलब जितने पेज आप, जितनी कॉपी आप जमा करोगे ना कॉलेज में, जितनी हमने चीज़ आपको बताई हैं उन सब के 3 सेट जमा होंगे। मतलब एक तीनों सेट जमा होंगे। ठीक है, ये तीनों सेट आपको वहाँ जमा करने ही पड़ेंगे। ये है, तो 3 सेट जब आपके जमा हो जाएंगे तो कॉलेज वाले आपकी पूरा वहाँ सबमिट करेंगे और आपको फिर स्कॉलरशिप भी मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप अपना फॉर्म वहाँ जमा कर सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, टेंशन मत लो। हमने आपको यहाँ इसलिए बताया है पूरी तरह से क्योंकि हमने कई चीज़ देखी, कई वीडियो देखी, कोई पूरी तरह बता नहीं रहा था कि कितना कितना जमा होगा और क्या क्या जमा होगा और कैसे फुल करना है, कैसे फिल करना है इसे। तो हमने सोचा हम सारे स्टेप आपको बताएं एक भी एक, जिससे आपको कॉलेज बार बार ना भागना पड़े। ठीक है, अब आपके पास टाइम है 10 तारीख तक का, आप जल्दी भर दीजिए और भर के कॉलेज में जमा कर दीजिए, जिससे आपको तकलीफ़ ना हो और आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक है, चलिए, और कोई बात पूछनी हो, कहनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और 3 फ़ोटो अपने ज़रूर ले जाना वहाँ पर, क्योंकि तीनों फॉर्म में, तीनों जो 3 आपने कॉपी बनाई है ना, उन तीनों पे एक एक ऊपर ही फ़ोटो लगेगा। अपना फ़ोन नंबर फ़ोटो डाल कर आना, लगा कर आना। ठीक है, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की। और फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।